श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाथाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण खुद को, अपने आप को, वो जो स्वयं हैं, क्योंकि ईश्वर ही कह सकता है, तुम आत्मा मैं परमात्मा। मैंने मिट्टी से पत्थर बनाई है, या पत्थर से मिट्टी बनाई है, या पत्थर से गणेश बनाया है, लक्ष्मी बनाया है, ये बनाने वाला ही कह सकता है कि मैंने क्या बनाया है। ठीक है, वैसे ही परमात्मा जिसने सृष्टि बनाई है वो ये बता सकता है कि सृष्टि को उसने क्यों और कैसे बनाई और क्या उद्देश्य था। यही काम श्रीमद् भागवत में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कलयुग के लोगों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान करने के लिए ठीक उससे पहले का योगी पदार्पण में, उसके खत्म होने वाली अवधि में अपने आप को उपस्थित करते हैं और अपने स्वरूप को स्थापित करने के लिए कृष्ण रूप में क्या बताते हैं। वो बताते हैं कि आत्मा क्या है, वो बताते हैं परमात्मा क्या है। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे याद करना है तो कहो ओम श्री परमात्मने नमः। तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो आत्मा है वो ही परमात्मा है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारे अंदर है। आत्मा और परमात्मा के बीच का कोई फर्क नहीं है, ये दृष्टि का फर्क है। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाथाय गोविंदाय नमो नमः। एक एक शब्द का अर्थ है। हम इन शब्दों को व्यवहारिक तौर पर समझे तो सारी चीजें हमारे सामने खुलकर वैज्ञानिक तौर पर आती हैं। अब मैं 33 कोटि गीता ज्ञान जो भारतीय बहुजन समाज जो 773 वर्षों से भारत की गुलामी को जी रहा है, बाबा साहब की तमाम कोशिशों के बावजूद और हमारे तमाम इतिहासों में दर्ज पूर्वजों द्वारा की गई तमाम कोशिशों के बावजूद 773 वर्षों की गुलामी को जीने से कोई रोक नहीं पाया। आज पूरा भारत बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कांग्रेस के कांग्रेसी नारे, इंदिरा से लेकर नेहरू तक, अटल बिहारी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक, सब ने भारत को क्या किया? सब ने अपनी अपनी तरफ से कुछ देने की कोशिश किया। किसी ने जातिवाद दिया, किसी ने एक संवैधानिक गुलामी दी। ये भारत ही एक ऐसा दुनिया का राष्ट्र है जो गणतंत्र, अपना स्वयं का गणतंत्र पाने के बावजूद भी गुलामी के नामों से जकड़ा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत को 200-250 वर्षों तक गुलाम बना के रखा, उससे पहले 250-400-500 लोग कहते हैं कि मुगलों ने गुलाम बना के रखा। न जाने कितने लोगों ने बना के रखा, इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। वो बात तो लंबी हो जाएगी। कुल मिला के 750 और 773 वर्षों की गुलामी हम झेल चुके हैं। एक आजाद देश भारत में को गुलाम की तरह गुलाम का नाम भी दिया गया। तुम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, अब इंडिया के गुलाम। इसे कांग्रेसियों ने स्वीकार किया। उन्होंने देखा कि इंडिया का प्रभाव कम पड़ रहा है, तो उन्होंने एक जहर, धार्मिक जहर जो सबसे खतरनाक था, सिख वाइजर, उसे भी सौंप दिया। वो लोग जो इंडिया के बाद स्वयं को भारत का दूसरा गुलामी का गुलाम को, भारत को गुलाम बनाए रखने का दूसरे गारंटर थे, उन्होंने भारत को हिंदुस्तान बनाया। वरना भारत को भारत ही क्यों नहीं रहने दिया? भारत को हिंदुस्तान बनाने वाले लोग कौन है? भारत को हिंदुस्तान बनाने की बात करने वाले कौन है? भारत की हिंदू संस्कृति को स्थापित करने वाले लोग कौन है? हिंदू के नाम पर ये कहने वाले कि हिंदुओं की संख्या कम हो गई, ज़्यादा हो गई, ये फलाना कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो हिंदुओं की संख्या खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान खत्म। जय श्री गीता शरण, जय श्री योगेश्वर श्री कृष्ण।
निराधारो निराकारो निराभासो निराश पुरुष पड़वातीतो मुकुंद परमेश्वर क्षीराब्धि शयनो धाता लक्ष्मी वा लक्ष्मणाग्र धातिर पतिर में आत्मा चंद्रशेखर सुधाकर कुले जातो अनंत प्रबल विक्रम सर्व सौभाग्य संपन्नो द्वारकाया उपस्थित योगेश्वर ईश्वर साक्षी चेतक ज्ञानदायक योगहीन पंकजावासा योग माया समन्वित योगहीन पंकजावासा योग माया समन्वित योगियों के हृदय में ही निवास करते हैं और पूरी योग माया से निवास करते हैं। योगस्थ गुरु कर्माणि समत्वम योग चित योग कर्म कौशलम। यह है श्रीमद् भागवत का सार। क्या आज तक आपको बताया गया? सोचिए, 73 वर्षों की आजादी और 773 वर्षों की गुलामी, 700 वर्षों की गुलामी, 773 वर्षों की टोटल गुलामी में कभी आज तक आपको डायरेक्ट किसी भी मंच से आप सुनिए, उसे समराइज करिए, सिर्फ सुनिए मत, उसे विश्लेषण करिए उसका। क्यों नहीं एक साथ बताया जाता कि समत्वम योगोच्यते का क्या योग है? क्यों नहीं बताया जाता कि योगेश्वर योग कर्म कौशलम की क्या विस्तृत परिभाषा है? योगस्थ गुरु कर्माणि के बगैर संसार या भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता सुरक्षित रह सकती है क्या? ये भारत का संविधान अपनी मर्यादा की पराकाष्ठा को छू सकता है क्या? योगस्थ गुरु कर्माणि, समस्त भारतीयों का योगस्थ होकर कर्म करने की प्रेरणा ही व्यवहारिक थी, वैज्ञानिक थी। दुनिया का कोई भी संविधान सुरक्षित तब तक नहीं रह सकता जब तक वो योग का सत्य नहीं जानता। क्या हुआ अमेरिका के अंदर? एक राष्ट्रपति अपनी हार स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन उसकी अहंकार की पराकाष्ठा ने अमेरिका की उस साख को दांव पे लगा दिया। इस व्हाइट हाउस पर आदमी तो छोड़ो, जानवर तक कुलांचे नहीं लगाते। उसकी चार दीवारी पर, व्हाइट हाउस की चार दीवारी पर कुलांचे स्वयं की सेना और सेना के लोग जो संविधान के दायित्व की जिम्मेदारी लेते हैं, वो किसी आतंकी सोच वाले एक ठेकेदार वाली सोच, कॉन्ट्रैक्टर वाली सोच जो उसका प्रोफेशन था, उस राष्ट्रपति जो हार चुका था, जिसे जनता ने हरा दिया था, लेकिन उसे सत्ता का भोग और सत्ता के नशा जो था, उसे अपने देश की मर्यादा से ऊपर स्थापित कर दिया था। वो पूरी बेशर्मी के साथ कुछ गुंडा मवालियों को लेकर के व्हाइट हाउस का अपमान करता है। ये कौन था? क्या उसे अधिकार था? क्या उस पर मुकदमे नहीं चलने चाहिए? चल रहा है। वो अमेरिका है, वहां पक्षपात नहीं, वो मुकदमा चलेगा, फैसला आएगा और उन्हें जेलों में भी चाणक्य सड़ना पड़ेगा। लेकिन भारत नहीं होगा। पाकिस्तान होता तो वहां पर भी फांसी की सजा तक मिल जाती। जिस पाकिस्तान पर बार बार हम उंगलियां उठाते हैं, वहां पर न जाने कितने प्रधानमंत्रियों को भ्रष्टाचार के केस पे न जाने कितनी कड़ी से कड़ी सजाएं सजा सुनाई जा चुकी। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? कारण, मैं 33 कोटि गीता ज्ञान बहुजनों को समर्पित करता हूँ। 33 कोटि गीता ज्ञान का ये तीसरा पाठ है। ओम श्री परमात्मा ने हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। भगवान विश्व श्री कृष्ण के ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी करते। क्या कहते हैं? ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी। राधे प्रकृति कृमणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। क्या कह रहे हैं? प्रकृति कृमणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। मम्यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत।
सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म हद्योनिरहं बीजप्रदः पिता बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्वी नामहम। यदि 18 अध्यायों की गीता को इन 3 श्लोकों को इस सारी दुनिया को बता दिया जाता तो मैं समझता हूँ हमारे माँ बाप अपने बच्चों को इन 3 श्लोकों का ज्ञान यदि करा पाते तो हम ऐसे अच्छे माँ बाप पैदा कर लेते, ऐसे अच्छे भाई पैदा कर लेते, एक ऐसी अच्छी मातृशक्ति पैदा कर लेते जिसमें आज करोड़ों शिवाजी और करोड़ों छत्रपति शिवाजी और राणा होते और भारत एक सुरक्षित हाथों में होता। बहुरूपिया प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व नहीं कर रहा होता। एक धोखेबाज मक्कार देशद्रोही चरित्र का आदमी देश का स्वास्थ्य मंत्री होने की गारंटी की के पर्दे पर देश के साथ, देश की अस्मिता के साथ अन्याय नहीं कर रहा होता। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर बन करके लोग गलियों में घूम रहे हैं, अपने भाई बहन, बंधु बहन, बेटी, माँ सबके साथ अन्याय को सुनिश्चित करने वाले रास्ते को सुनिश्चित कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मा। बोलो राधे कृष्ण की। ये 6 श्लोक श्रीमद् भागवत के, ये 6 श्लोक, ये पार्ट 3 इसी 6 श्लोकों के अंदर 6 श्लोक और मैं जोड़ता हूँ, कुल 12 श्लोक जो पार्ट 3 को पूरा करते हैं। मैं कहता हूँ ये 12 श्लोक क्या भारत के स्कूलों में पढ़ाया नहीं जा सकता था? 12 श्लोक, 14 श्लोक पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं बता चुका हूँ, 7 श्लोक, 12 ही है। कितने हो गए? 26। 7 श्लोक और जो पार्ट 4 है। मैं कहता हूं कि तुम ये 26 के 26 श्लोक मत पढ़ाते। जो मैं पार्ट 4 में आपको बताऊंगा 7 श्लोक, कि रोज 7 श्लोकों को यदि हमें अपने स्कूलों में बच्चों को डाल देते तो भी भारत की आज 50% से 60% आबादी कर्मयोगी होती है। समत्वम योगिच्यते को अपने जीवन का हिस्सा बनाते, योगा कर्म सुकौशलम को अपने जीवन का सौंदर्य बनाते, योगस्थ कर्माणि को अपने जीवन के कर्तव्यों की परिभाषा बनाते और भारत में अन्याय, अत्याचार और अहंकार से उत्पन्न आतंक खत्म हो जाता या नगण्य हो जाता, लेकिन वो हमने नहीं किया। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। जय श्री गीता शरण। YSMS SS वास्तव में ये गीता का सार है। भगवान योगेश्वर में कहते हैं, हे पार्थ, हे पार्थ का मतलब हे महाशक्ति, हे महाबाहु। इसका क्या मतलब? हे महाशक्ति, उत्तिष्ठ जागृत युद्धम करोति। युद्ध माने कर्म करो, कर्म लेते हैं। उत्तिष्ठ, जागृत, जागृत हो जाओ। यानी जागृत मतलब क्या सोए हुए थे अर्जुन? नहीं। उत्तिष्ठ क्या बैठे हुए थे? हाँ। जो निराशा और असंतोष से घायल होकर के, असहाय होकर के आदमी धरती पर ही गिरता है, वही अर्जुन के साथ हुआ था। अर्जुन धरती पर गिर चुके थे, असहाय महसूस कर रहे थे, हाथों से बाण और धनुष छूट रहे थे, तरकस गिर रहे थे, उसे संभालने का वक्त था। भगवान कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत युद्धम करोति। क्या कहते हैं? हे महाबाहु, हे कौन्ते। इसका क्या मतलब? कौन था वो? कौन था वो? कृष्ण। जब आप अपने जीवन के संघर्ष में जंग कर लड़ रहे होते हैं
तो क्या उस वक्त कृष्ण नहीं होते? क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी आत्मा कौन है। ये अपराध हमसे बार बार हो रहा है। हम बार बार अध्यात्म और विज्ञान के बीच पर बहस करते हैं। इस बीच को, इस सत्य को जाने बगैर कि अध्यात्म क्या विज्ञान के बगैर पूरा हो सकता है, और इस सत्य को समझे बगैर क्या विज्ञान अध्यात्म के बगैर पूरा हो सकता है क्या? विज्ञान है, विशेष ज्ञान है यार। प्रकृति द्वारा निर्मित ज्ञान को जानने वाला विशेष ज्ञान है। यानी प्रकृति पर निर्धारित है ये विज्ञान, और प्रकृति से जन्मे ये मानव ही उस विशेष ज्ञान को अर्जित कर किसी किताब में लिख देते हैं, तो वो विज्ञान कहलाता है, जिसकी कुछ प्रामाणिकताएं होती हैं, जो उसको समझना आसान होता है। यानी प्रकृति के दिए हुए ज्ञान को सरलतम तरीके से समझने की विधि का नाम है विज्ञान। ये बात क्या आज तक हमारे समझ में आई? बहुत सारे लोग विज्ञान के तर्क के आधार पर अध्यात्म और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंस को चैलेंज करने की मूर्खता करते हैं। अरे तुम्हारा विज्ञान ये स्पिरिचुअल साइंस का एक छोटा सा हिस्सा है, एक विश्लेषण है, एक सामान्य और सरलतम तरीके से एक उसकी प्रामाणिकता को, प्रकृति की दी हुई उपलब्धियों को, क्या उपलब्धियां हैं तो कौन? मैं पूछना चाहता हूँ एलोपैथ की साइंस के लोगों से जुड़े हुए, इस सृष्टि पर जितने भी अब तक वैज्ञानिक इक्विपमेंट या मेडिसिन बनाई गई हैं, क्या वो प्रकृति के दिए हुए तत्वों से अलग बनाई गई हैं, या उन्होंने कुछ नई दुनिया के से लाकर कोई चीज बनाया है, या कोई नई दुनिया बसाई है? नहीं, इसी पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, जल, पंच तत्वों, जिसे पंच शिवलिंग कहा जाता है, इसी आध्यात्मिक प्रकृति से उस निर्विकार आत्मा जो हमारे शरीर में समस्त जीवों में, जिसे वैज्ञानिक आज तक नहीं ढूंढ पाए, नहीं देख पाए, उस परम सत्य को, उस ऊर्जा को, उस अविनाशी ऊर्जा जो हर पल हर क्षण गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजमप्य। बीजमप्य, बीज अविनाशी है, बीजमप्य अविनाशी है, अव्यय है, उसका कभी नाश नहीं, छीड़ नहीं होता। गतिर्भरता जो सदैव गतिशील है, भरता जो भरण करता है, पालन पोषण करता है। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास है, वही प्रभु है, वही ईश्वर है, वही सब कुछ देने वाला है, वो एक है, वो अनेक नहीं। योगेश्वर कृष्ण के बिल्कुल भी नहीं कहते ये मैं कृष्ण बोल रहा हूं। वो अपने को, अपने उस स्वरूप का दर्शन कराने के लिए जो वो हैं, यानी जो, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जिसे आप योगेश्वर कृष्ण समझ रहे हैं, वो उनका रूपांतर है। इसी तरह से हमारी जो शरीरें हैं वो आत्मा का रूपांतर है, आत्मा की माया है। वो परमात्मा की माया थे, हम आत्माओं की माया है। आत्माएं उसी बात करूंगा। इस श्लोक का मैं कई बार बता चुका। जग जननीय माया प्यारे, इसका हिंदी रूपांतर है, जग जननीय माया प्यारे, जग का गर्भ वहीं से धारे, इससे जन्मे अग जग सारा, सकल सृष्टि का बहु विस्तार। भगवान, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है व्यवहारिक अर्थ? हे अर्जुन, मेरे यानी मेरे प्रभु भगवान मेरी ही प्रकृति, हे अर्जुन, मेरी ही प्रकृति को उत्पत्ति स्थान समझो, मेरी प्रकृति को उत्पत्ति स्थान समझो, और मैं ही समस्त जीव और जीवों या चेतन के रूप में मुझे एक गर्भ स्थापित करने वाला पिता, मैं ही गर्भ स्थापन करता है जीव के रूप, चेतन के रूप, और इस उत्पत्ति स्थान यानी प्रकृति के अंदर उसके गर्भ में जाकर जीव या चेतन के रूप में गर्भ स्थापन करने का दायित्व तो मैं ही निर्भर, यानी तो एक हमारा मन पर माता पिता तुम्हें बंधुष्ट। मैं आपको यही ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोई और नहीं है, यह मंत्र इसी आत्म तत्व के लिए कहा, क्योंकि पिता ही परमात्मा है और पुत्र ही पिता है, पिता ही पुत्र है या पुत्री है, क्योंकि प्रकृति कौन है? प्रभु की माया है। पुरुष कौन है? जन्म देने वाला पिता कौन है?
स्वयं वो आत्म रूप चेतन रूप परमात्मा ही है। ये और इसीलिए भगवान एक जगह कहते हैं कि सृष्टि जो है धागे से बने हुए फूलों और धागे में गुथे हुए फूल, धागे से बने हुए फूल जिस तरह का धागे में ही गुथा जाता है, उसी तरह ये सारा संसार मुझसे ही बना है और फिर मुझमें ही रचा बसा है। तो कौन किससे अलग है और कौन किसका है, ये प्रश्न ही नहीं। ये सब मेरा ही, सब मेरे ही। यानी भ्रम कहाँ पैदा होता है? जब यह प्रकृति त्रिगुणी हो जाती है, प्रकृति ने जीव जो चेतन है, जो परमात्मा रूप है, जो निराधारो निराकारो निराकार विनाश करके संपन्न है, उसे इस शरीर में बांध कर रखने के लिए और संसार की माया में जोड़े रखने के लिए प्रकृति ने उसके साथ करके लगा और उसके लिए अपने स्वरूप को त्रिगुणी बनाया। और प्रकृति ने अपने से ही पुरुष तत्व परमात्मा को बांध कर रखने के लिए उसने त्रिगुणी माया को रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। सतोगुण जो है सर्वश्रेष्ठ, रजोगुण सेकंड, तमोगुण अधम पाप जैसा की पराकाष्ठा। तामसिक होते हैं तमोगुण, वो शुद्ध अत्याचारी। ये बीच वाले रजोगुण वाले तो तामसी भी होते हैं और सात्विक भी होते हैं। और सतोगुण वाले जो होते हैं न तो राजसिक होते हैं, तमोगुण वो सतोगुण। सतोगुण यानी इन जो दोनों से बेहतर है, लेकिन वो भी गुणी है, यानी वो कभी भी रजोगुणी या तमोगुणी हो सकता है। ये गुण की माया है। और इसी त्रिगुणी माया से मुक्ति को मुक्ति धाम यानी कौन हुआ? परहेज। इसका मुक्ति है आत्मा, इससे मुक्ति है इस प्रकृति यानी इस शरीर की जो त्रिगुणी दोष है, उन दोषों से मुक्ति है। वो प्रकृति के गुण है, लेकिन आत्मा के दोष है। और जब इस आत्मा को अपने परमात्म तत्व का ज्ञान ही नहीं हो, और इसी कारण मायावी बनाने के लिए गीता का ज्ञान कम, ताकि हम विमोह हो सके, जो है इंद्रिय सम्मोहित हो सके और हम सम्मोहन में कभी भी हमें गुलाम बनाया जा सके। इंद्रियों से प्रभावित इंद्रिय जीवन हमेशा गुलाम जीव। यदि गुलामी भरी जीवन जीना है तो जीवों की तरह से जीना है, तो इंद्रिय भोग का जीवन अपनाना पड़ेगा। इसीलिए हमें गीता पढ़ना। नमस्कार मित्रों, ये 33 कोटि गीता ज्ञान का तीसरा पड़ाव पूरा हुआ और इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तीसरा पड़ाव जो है, ये जो तीसरा पड़ाव है, यह भारत के बहुजनों जो कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख, कभी ईसाई बनकर गुलाम का जीव जीने के जीव बन करके जीने के लिए तुम जीव नहीं, जीव कोड़े और जिसके अंदर चेतना, वो चेतना शक्ति का परस्कृत हो। जीव सारे ही है, हम सब जीव हैं, लेकिन चेतना का उनसे विवेक मंथन का गुण हमारे पास है, पुरुषों स्त्रियों के पास, यानी मनुष्यों के पास। तो यानी मनुष्यों का जीवन सिर्फ एक है कि वो सिर्फ मनुष्य है। वो अमेरिका वाले हैं, फ्रांस वाले हैं, जर्मनी वाले हैं, ब्रिटेन वाले हैं, ये भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से संस्कृतियों का स्थापन हुआ, लेकिन सब इंसान। कभी देखो दुनिया के किसी भी बाउंड्री में जाकर देखो, गायों के साथ, पक्षियों के साथ, जल के साथ, उनके खेलने के तरीके, उनके बिहेवियर के, उनके व्यवहार के, उनके सोचने का तरीका, उनके प्यार करने का तरीका, संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी देखे आओ, काले गोरे नीले पीले देख सकते हो, उनके ड्रेसेस अलग अलग देख सकते हो।
कुछ तो ऐसे हैं जो अपने संपूर्ण प्राकृतिक शिवलिंग चरित्र को अपनाते हैं। सारी सृष्टि में हम सबको सरप्राइज होगा जहाँ के सारी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। हमारे यहाँ तो बकायदा शिवलिंग और हमारे यहाँ तो भारत की धरती पर योनि पूजा होती है। कामाख्या मंदिर, ओम शिवलिंगाय नमः, भगवान शिव पर सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में से एक ओम शिवलिंगाय नमः, ओम क्लीं क्लीं कामाख्याय नमः, माता आदिशक्ति का प्रसिद्ध मंत्र। शिष्य ईशित विनाशा नाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमः। जो माता का मंत्र सप्तशती पढ़िए, उसकी सार को समझिए, उसमें क्या लिखा है, उसको थोड़ा और मरोड़ा बात में पढ़िए, ताकि आप हमेशा कभी हमारी माँ की शक्ति का अपने पुरुष तत्व से कई बार नफरत करने, जबकि पुरुष के बैठे वो सृष्टि रचना नहीं करते। जैसे कि प्लांट पानी के बगैर सूख जाता है, सब कुछ है उसके पास, प्लांट के पास पानी नजर आता है। आत्मा के बगैर शरीर प्रकृति का रिश्ता जो आत्मा और दोनों की अर्धनारीश्वर, प्रकृति की अर्धनारीश्वर। हमारे सामने देखो ना, हम इतनी व्यवहारिक चीज को, इतनी वैज्ञानिक चीज को हम पकड़ नहीं सकते। हमारी प्रकृति है पुरुष को भी जन्म देती और लेकिन एक पुरुष स्त्री का भी पिता होता है, प्रकृति का भी पिता होता है। सब सब कुछ नहीं होता, लेकिन पिता बनने का धर्म, वो अर्धनारीश्वर न हो तो वो एक बेटी को जन्म कैसे दे सकता है? वो अर्धनारीश्वर है और वो अर्धनारीश्वरी है, इसलिए कोई स्त्री होकर भी पुरुष को अपना स्वरूप देगा। एक स्त्री पुरुष को स्वरूप कैसे दे सकती है जब तक उसे पुरुष का गुण? क्या इस वैज्ञानिक सत्य को, प्रमाणिकता को हम नहीं देख पाते? क्या हमारी मातृशक्ति और पुरुष समाज के लोग इस अप्रसिद्ध और परंपरा परमात्मा के प्राकृतिक सत्य को संपूर्ण सबसे सुंदर, पवित्र, सुंदर और सत्य की पराकाष्ठा परिभाषा को समझने की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वासनाओं के वस्तुओं को भटकना जो है कठिन नहीं होता। और इन चीजों को समझना हमें इतना कठिन क्यों? यदि हम इस चीज को मात्र समझ लें तो सब एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे, नफरत हट जाएगी, धर्म हट जाएगा। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। हमारे चैनल का नाम है न्यूज पावर श्री गीता शरणम। श्री गीता शरणम हमारा मानना है, श्री गीता शरणम गच्छामि, श्री कृष्ण शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म के मानने वाले बुद्धम शरणम गच्छामि की बात मैं यहीं से शुरू करता हूँ। बुद्ध की शरण में जाने वाले राष्ट्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। चाइना सबसे सुपर पावर है, 5 महाशक्तियों में एक चाइना, जापान, यानी बुद्ध को मानने वाले राष्ट्रों की संख्या विश्व की महाशक्तियों में सबसे ज्यादा। लेकिन उसके बावजूद जापान जैसे जगह पर शिवलिंग की खुलेआम पूजा होती है। शिवलिंग की, योनिलिंग की, योनि और लिंग दोनों की खुली पूजा होती है। मानवता की क्या इसका मतलब? यानी वहां पर मानवता सर्वश्रेष्ठ, बौद्धिज्म है वहां पे लोग। चाइना के अंदर भी बौद्धिज्म, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार, अन्याय और अत्याचार और असहयोग की संस्कृति कहाँ के? चाइना के अंदर। क्षेत्र विस्तार के नाम पर, राष्ट्र निर्माण के नाम पर राष्ट्रों को कत्ल करना, दूसरे राष्ट्रों की संस्कृति सभ्यता को नष्ट करना। आज इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा करना, कभी फिलिस्तीन इजराइल पर कब्जा करना चाहता है।
क्या वास्तव में दोनों संस्कृतियां और सभ्यताएं अलग अलग, सोचने के दायरे अलग है। सब इंसान, फिलिस्तीन के लोग और इजराइल के लोग, वो कहते हैं मैं यहूदी हूँ, तुम शिया है, तुम सुन्नी है, तुम फलाना है, तुम फलाना है। इवन जो जीसस क्राइस्ट को मानने वाले लोग भी, वो भी कई पादरी व्यवस्था में कर्मकांडी और पाखंडी। उसी तरह मुस्लिम धर्म में मानने वाले शिया सुन्नी के नाम पर भी कर्मकांड और पाखंड की रचना करते हैं। उनके अंदर भी इंसानियत और मानवता खुद के लिए नहीं। ये कैसे धर्म कहलाता है? धर्म क्या है? कर्म मनुष्य को सभी मुझसे ही जन्मे, माता ही, सब एक दूसरे के, सब एक दूसरे के भाई हुए हैं नहीं, सब एक दूसरे की बहनें हुई है नहीं। ये संसार की प्रकृति के त्रिगुणी माँ प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन हम त्रिगुणी माया से सम्मोहित होकर अपने दोषों को धारण करके वासनाओं के अधीन होते हैं, इंद्रियों का भोग करने में लग जाते हैं। जब कंपनी का मैनेजर मालिक की भूमिका निभाने लगता है तो मालिक और कंपनी की एक एक धज्जियां वो मैनेजर अनुभव और ज्ञान के आधार पर व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। जब वो मालिक की भूमिका न और अपनी लोग की पराकाष्ठा को स्थापित करने के लिए संस्थान को खत्म कर देता है। कि यही बात हमारे जीवन में भी है। मन हमारा मैनेजर है, और जब ये मैनेजर इन 10 इंद्रियों और 10 प्रकृतियों के प्रबंधन के कार्य की जिम्मेदारी छोड़ उनके स्वामित्व की जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देता है तो अहंकार के बीच से अपने आप ग्रसित हो जाता है। ये प्रकृति द्वारा ही बनाया। जैसे ही आत्मा अपने इंद्रियों में सम्मोहित हो जाएगी, इंद्रिय गुणों और इंद्रिय शक्तियों से सम्मोहित होकर मन की अधीनता स्वीकार कर लेगी, वह आत्मा की पतिता यानी नाश है। आत्मा का नाश उसी वक्त हो जाता है जब आत्मा ने अपने मन के 10 इंद्रियों और 10 प्रकृतियों को जीना बंद। न्यूज पावर, सोचना की शक्ति, सोचना का शब्द, सोचना का धर्म, बहुजनों की आवाज। न्यूज पावर, बहुजनों की आवाज। श्री गीता सरल, श्री गीता श्री कृष्ण शरण। गीता की स्थापना स्वधर्म को स्थापित करने। स्व माने आत्मा, स्वधर्म निधनम से पर धर्म। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों का धर्म पराया है, इंद्रियों का धर्म पराया है, आत्मा का धर्म ही अपना धर्म। लेकिन इसको तोड़ मरोड़ करके गीता के इस प्रवचन पर भी कई बार कई लोग नजर आएंगे, इस को आपको नहीं बताते, आपको बरगला देते। स्व माने आत्मा, आत्मा माने शरीर, शरीर का अपना जो कुछ है। यानी ये तुम जैसे ही तुम शरीर में चुपते हो, शरीर क्यों पार करते हो, यानी त्रिगुणी माया को स्वीकार कर, यानी भोग संस्कृति को स्वीकार कर। इंद्रिय तो भोग प्रिय है और प्रकृति भी भोग प्रिय है, क्योंकि वो त्रिगुणी है। ये तीनों गुण प्रकृति के गुणों से ही जन्मे। एक शरीर जो कुछ भी करती है प्रकृति के गुणों के द्वारा ही करती है और स्वयं करती रहती है, और उसे कोई चाह के भी रोक नहीं सकता। व्यवस्था से वो धीरे नहीं सॉफ्टवेयर है, माइंड की उसी सॉफ्टवेयर का सुपर मैनेजर है। मैनेजर को मालिक नहीं बनाया।
इसीलिए न्यूज पावर के और जो हमारे संगठन का नाम, ये तो संगठन का एक उदाहरण, YSMS SS, ये संपूर्ण की श्रीमद् भागवत का सार है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युधिष्ठिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? तो प्रस्थ समत्वम योग करने उन्होंने कहा, हे महाशय, हे महाभाव, हे महाशक्ति। आज उत्तम परिभाषा में हिंदी और इंग्लिश भारत में एक सूत्रवत भाव देने के लिए हे महाशक्ति, यस महाशक्ति, हे महाशक्ति, यस हाँ महाशक्ति, स्वीकारेगा, ये है स्वीकारेगा। हे राम, राम स्वयं में स्वीकृत, हृदय की अभिव्यक्ति, ये हृदय की अभिव्यक्ति है। हे राम, ये क्या है? यस, यस कृष्ण, यस राम, यस राम, यस मॉम, यस पापा, कहाँ हो? यस डैड, कहाँ हो? हे महाभाव, कौन है? शरीर है? वो महाशक्ति कौन? अर्जुन कौन था? दोष किससे हो रहा है? सम्मोहित कौन? वहां हर से आक्रांत कौन था? मन। यही आपको समझना है गीता के माध्यम से। आक्रांत कौन था? अर्जुन या उसका मन? आक्रांत अर्जुन नहीं, अर्जुन का मन। तो भगवान किसका? भगवान ने ये क्यों कहा? भगवान ने ये क्यों कहा कि अर्जुन इस पूर्ण तत्व के रहस्य के, आत्म तत्व के रहस्य को समझो, और फिर उसके बाद तुम देखो कि इस धरती पर कितने भी मरे हुए या मारे जाएंगे या मरने वाले, वो कौन मर रहा है और कौन किसको मार सकता है? आत्मा को न कोई मार सकता है, न काट सकता है, न जला सकता है, न पानी में गला सकता है। तो तुम किससे कर रहे हो? इसका क्या मतलब? आत्मा। और तुम इसे अर्जुन समझ रहे हो। मित्रों, हमें समझना ही पड़ेगा और मन तो कौन? आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा। भगवान ने कहा, मेरे जितने भी अंश वो मेरे ही गुणों से, मेरी ही शक्तियों से, मेरे जैसे ही, मेरे चाहे जितने भी रूप बना, जितनी भी आत्माएं, भगवान कृष्ण के संबंध यौगिक माया से संबंध, यानी महाशक्ति को शक्ति, वो महाशक्ति तुम्हारे अंदर है। उसी को भगवान कहते हैं, हे महाशक्ति, हे महाभाव, जागो, उठो, उत्तिष्ठ, जागृत, युद्ध करो, कर्म का आवाहन करो, ये इंद्रियों का उपयोग करो, अपने धर्म की बढ़ावटी करो। यह है आवाहन गीता का। हे महाभाव, हे दशानन, 10 इंद्रियों को धारण करने वाले 10 हाथ, 10 सर नहीं, 10 इंद्रिय, 10 इंद्रियों के दोषों को धारण करने वाला दशानन रावण था और उसे गुरु में परिवर्तित कर देने वाले राम थे। उसे अपने अधीन बनाने वाले कौन थे? भगवान आत्मरूप परमात्मा को ये बात समझना होगा। बहुजनों को ये समझना होगा, तुम अपने आत्मरूप परमात्मा या स्वधर्म यानी आत्म धर्म की यात्रा करो। तुम्हें किसी बौद्ध धर्म, किसी अन्य धर्म या हिंदू धर्म या किसी कर्मकांडी धर्म नहीं, सनातन माने होता है जो अविनाशी है और आत्मा अविनाशी है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। तुम इस आज के 1000 वर्ष पहले बीती अवस्था में तुम अपना इतिहास रचने के लिए अपने अधूरे कार्य को पूरा कर देते धरती का पार और बात तुम मान लो, तुम्हारा कुछ भी बात पाता नहीं।
तुम्हारे इतिहास को कोई तोड़ पड़ो, क्या के क्या जितना भी तोड़ पड़ो, तुम्हारे इतिहास को खत्म नहीं, क्योंकि तुम अपनी वीरता और पुरुषार्थ पे इतिहास की रचना खुद करते हो। उस परमात्मा तत्व को स्वीकार करके इतिहास के तो सारी दुनिया के इतिहास में जो भी इतिहास लिखा गया है वो सब बहुजनों का लिखा गया शौर्य का बहुजनों के साथ में शौर्य का इतिहास है। सारी दुनिया के इतिहास से पढ़ने उठा सारे विज्ञान की कथाएं उठा वो है स्वधर्म आत्मधर्म का, इंद्रियों का मन का भूख का धर्म त्याग कर लोगों से नफरत, लोगों से धर्म के और अपने निजी स्वार्थों को पूर्ति के लिए करना बंद कर। ये कर्म कांड और पाखंड और धर्म की दुकानें बंद करो। मानवता एकमात्र धर्म है, इंसान एकमात्र रिश्ता है। मानवता एकमात्र धर्म है, इंसानियत एकमात्र रिश्ता है। बस इसी से प्रेम करो। हम जात नहीं, हम बहुजन हैं। बहुजन सर्वजन यह हमारा परम धर्म है। हम इसे स्थापित करें। हम भारत एक बहुजन स्वराज है। बहुजन स्वराज हमारा संकल्प है। हम उसे लेकर रहेंगे, उसे पूरा करेंगे। भारतीय बहुजन स्वराज की स्थापना को 2022-2024 में ये हर बहुजन अपनी आत्मा और अपने मन में दुनिया की कोई ताकत 2022-2024 में अपने बहुजन स्वराज की स्थापना करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और सारी दुनिया को फिर इतिहास लिख देना, सारी दुनिया में अपने इतिहास की तल का पीट देना और बता देना कि बहुजनों ने इस धरती को हमेशा खूबसूरत बनाया। बहुजनों ने ही हमेशा इस धरती का सबसे सर्वोच्च नैतिकता, मानवता और विकास का धर्म स्थापित किया है। विकास की सर्वोच्च पराकाष्ठा और विकास की सर्वोच्च ऐतिहासिक परिभाषा को परिभाषित करने का दायित्व 2024 से और 2022 से भारतीय बहुजन स्वराज के बहुजनों यश ऐश्वर्य का सर्वोच्चतम इतिहास लिखना तुम्हारा कार्य, तुम्हारा दायित्व और तुम्हारा पुरुषार्थ। भारतीय बहुजन स्वराज जो आज 773 वर्षों से गुलाम है, उस भारतीय बहुजन स्वराज की स्थापना भारतीय बहुजन स्वराज से ही संभव है। अब उसके लिए भारतीय बहुजनों का नेतृत्व करने वाला कोई बहुजन नेतृत्व भारतीय बहुजन स्वराज का सच्चा संस्थापक हो सकता है। तो भारतीय बहुजन स्वराज का भारतीय संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जो बहुजनों के सर्वोच्च लीडर थे, वैसे ही लीडर आगे आना और संपूर्ण बहुजन समाज के लोगों को जाति और धर्म की चार दीवारी से, उसकी गुलामी से, ये जातियों की गुलामी को, बंदिशों को तोड़ना होगा। हमें बहुजन स्वराज के सर्वोच्च विकास के इतिहास को लिखना होगा। जमीन को उतार कर दुनिया के सर को स्थापित करना होगा। भारत को अमेरिका, सभी पश्चिमी देशों से सर्वोच्च बनाना होगा, व्यावहारिक रूप बनाना। उसके लिए इंसानियत एकमात्र रिश्ता है, मानवता एकमात्र धर्म है। यही हमारे एकमात्र स्वराष्ट्र का नारा होना चाहिए। हम बहुजन थे, बहुजन हैं, बहुजन ही रहेंगे। बहुजन स्वराज है हमारा, लेकर रहेंगे पाक। बहुजन स्वराष्ट्र है हमारा, लेकर रहेंगे पाक। बहुजन स्वराज है हमारा, लेकर रहेंगे पाक। जय बहुजन हिताय, जय सर्वजन सुखाय। हम किसी को दुखी नहीं करते। बहुजन राष्ट्र में, बहुजन स्वराष्ट्र में कोई जीव भी दुखी नहीं रह सकता। इंसान की बात, किसी जीव के साथ भी अन्याय नहीं होगा। ये बहुजन स्वराज की पहली संकल्पना है।
ये बहुजन स्वराज की पहला वादा है कि जिस राष्ट्र के अंदर जो भी ऐश्वर्य का एहसास करेंगे, उनकी अपनी प्राकृतिक पूरी आवश्यकता और प्राकृतिक सुरक्षा की पूरी व्यवस्था, तो ये एक भी इंसान जो भारत के स्वराष्ट्र में होगा वो भूखा नहीं रहेगा, वो नंगा नहीं सोएगा, वो उस कपड़ा रोटी कपड़ा मकान की गारंटी, उसके पहले की सुरक्षा और उसके आत्मसम्मान की रक्षा ही भारत की रक्षा, भारत का आत्मसम्मान होगा, भारतीय स्वराष्ट्र का आत्मसम्मान। जय भारत, जय गीता, जय जय बहुजनों, एक होने का एक ही मंत्र हो सकता है, एक सूत्र में सबको पिरोना होगा। जैसे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि संपूर्ण सृष्टि तमाम जिस धागे के फूल बने हुए हैं सृष्टि में, और सारे धागों के फूल उसी धागे में बने हुए, यानी परमात्मा के सारे बनाए हुए जीव सभी फूल की तरह से, और सब उसी परमात्मा के धागे आत्मा के। हे महाशक्ति, YSMS, क्या तुम्हारा मंत्र है? YSMS, SHV भवा, YSMS, SHV भवा, YSMS, SHV। क्या मतलब? हे महाशक्ति, ये तुम्हारे लिए, हे महाशक्ति, तुम महाशक्ति, तुम्हें सुख का अपने अंदर का आवाज, इसको कहते हैं। इसका दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। मंत्र समझ लो, ये बहुजनों का मंत्र है, ओम नमः शिवाय। उसी का शॉर्टकट है YSMS। क्या है? सहयोग, सेवा और विश्वास, अद्वितीय कीर्ति का आह्वान स्वीकार करो हे दिव्य आत्मा। हे महाशक्ति, हे महाभाव, सहयोग, सेवा और विश्वास की अद्वितीय कीर्ति का आह्वान स्वीकार करो। तुम्हारे हर रोम रोम में, तुम्हारे रोम रोम में ऐश्वर्य की आवाज, तुम्हारा पंचा पंचा यश और ऐश्वर्य की एक अविस्मरणीय गाथा लिखने का महापुरुषार्थ स्थापित करें। तुम बहुजनों पूरे विश्व के लिए चैलेंज स्थापित करने वाला एक पुरुषार्थी राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, जो सारी दुनिया के लिए नसीहत होगा एक कलयुग के लिए। तो वहीं से नए युग का इंतजार पर बहुजनों के स्वराष्ट्र से वो बहुजन ही होगा जो कलयुग का पाखंडी कर्मकांडी चाहे जो वो हमारी रोटियों पर पलते रहे और पलते रहे। ये रोटियों पर पलने वाले लोग शासक नहीं हो सकते, सिर्फ दुशासन हो सकते हैं, ये दुर्योधन हो सकते हैं, कंस हो सकते हैं, रावण हो सकते हैं। ये रोटियों पर पलने वाले बहुजन स्वराज के दुश्मनों को हम पालेंगे, हम आस्तीन के साथ पालने के आज, लेकिन हम उससे पलने वाले उन्हें बता देंगे तुम्हें हमने अपनी आस्तीन में पाल के लिए अपने स्वराज की रक्षा करें और उसके ऐश्वर्य और यश की स्थापना करें। लेकिन तुम्हें यह मंत्र अपनाना, YSMS, यानी सहयोग, सेवा और विश्वास की अद्वितीय की आवाज, लोभ, काम, क्रोध, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार तुम्हारी यश और कीर्ति का संस्थापक नहीं हो सकता। जो आज आदरणीय मोदी, योगी और अमित शाह इतने बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद, इतने बड़े सौभाग्य को प्राप्त करने के बाद दिव्य भ्रष्ट आत्मा है। मोदी जी, भाग्य है राष्ट्र का, इस राष्ट्र ने तुम्हें इस भारतीय स्वराष्ट्र का नेतृत्व करने का अधिकार दिया। बहुजनों ने तुम पर विश्वास किया, तुम एक राक्षस थे। योगी जी उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश की राह पे था, उसे सारनाथ की राह पर पहुंचाने का जो दुस्साहस आपके दुष्कर्मों ने
मोदी जी के प्रभाव में आप एक महान इतिहास बने, लेकिन आपकी सोच बार बार मोदी जी के दुष्कर्म से ये इतिहास में लिखा हुआ आप ही के विद्वत परंपरा के भीतर संन्यास परंपरा के तमाम विद्वानों की लिखी हुई किताबों में कहा जाता है, जब देश और जनता का पाप पड़ जाता है तो उसका शासक कोई राक्षस बनता है और उसके बाद संपूर्ण सृष्टि का दर्शन है। क्या यह सत्य नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ उस 1% भक्तों से, अंध भक्तों से, क्या तुम्हारी हिंदी और हिंदी संस्कृति का सर्वनाश नहीं कर रही है भारत का?